समय की बात है। रानो चिड़िया और उसकी प्यारी बेटी गुड़िया चिड़िया अपने घर में खुश थी, लेकिन अचानक मौसम बदल गया और बारिश होने लगी। रानो ने सोचा, गुड़िया, हमें नानी के घर जाना चाहिए, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। गुड़िया, चलो माँ के घर चलते हैं, वहाँ का मौसम अच्छा है और हम सुरक्षित रहेंगे। मम्मा, वहाँ नानी मुझे प्यार करेंगी ना, और मेरे लिए मिठाई भी रखी होंगी। हाँ बेटी, नानी तुम्हारे लिए बहुत खुश होंगी, लेकिन पहले हमें जंगल के रास्ते से सावधानी से जाना होगा। रानो और गुड़िया ने अपना छोटा सा झोला लिया और नानी के घर की तरफ उड़ने लगीं। रास्ते में हरे भरे पेड़, फूलों की खुशबू और हल्की बारिश ने माहौल और भी मजेदार बना दिया। मम्मा देखो, ये फूल कितने सुंदर हैं। हम नानी के लिए कुछ फूल तोड़ लें? हाँ बेटी, ये फूल नानी को बहुत पसंद आएंगे। तुम देखो कौन सा फूल सबसे अच्छा है। थोड़ी देर में दोनों नानी के घर पहुंच गईं। नानी ने उनकी आवाज सुनी और खुशी से बाहर आई। रानो, गुड़िया, तुम आ गई? आओ आओ। बारिश में भीगी हुई हो ना, जल्दी अंदर आओ, चाय और गरम रोटी खाओ। नानी, हम सुरक्षित पहुंच गए। गुड़िया भी बहुत खुश है कि आ गई। नानी, मुझे आपके साथ खेलना है और आपकी कहानियाँ सुननी है। बिल्कुल बेटी, तुम्हें तो मैं जंगल की सारी मजेदार कहानियाँ सुनाऊंगी, और हाँ, तुम्हारे लिए मिठाई भी रखी है। रानो ने देखा कि माँ का घर कितना आरामदायक और गर्म था। गुड़िया, देखो, नानी के घर की मिठास और प्यार, यही असली सुख है। मम्मा, मैं हर रोज यहाँ रहना चाहती हूँ। रात का समय था। नानी ने रानो और गुड़िया को बुलाया और कहा कि वे उसके साथ बगीचे में चलें। बेटियों, आज मैं तुम्हें कुछ बहुत खास दिखाऊंगी। चलो मेरे साथ बगीचे में। नानी, क्या है ये इतना खास? क्या वहाँ कोई जादू है? नानी दोनों को लेकर बगीचे की तरफ चली। बगीचे के बीचों बीच एक छोटा सा पौधा था, जिसके पत्ते चांदनी में चमक रहे थे। ये है मेरा जादुई पौधा। देखो बेटियों, इसके पत्ते और फूल सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं हैं, ये हर इच्छा पूरी करने की ताकत रखता है, लेकिन केवल अच्छे कामों के लिए। वाओ! मम्मा, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? क्या मैं इसके फल उगा सकती हूँ? ध्यान से बेटियों, इस पौधे की शक्ति बहुत बड़ी है। इसे सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, खुद के लिए लालच मत करना। मैं समझ गई माँ, हम इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करेंगे। अगले दिन रानो ने पौधे की मदद से नानी के बगीचे में कुछ फल उगाए। देखो बेटी, आज हम पहली बार इस पौधे की मदद से कुछ उगाएंगे, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करेंगे। रानो ने पौधे के पास हाथ रखा और धीरे धीरे कहा, पौधे प्यारे, तुम्हारी शक्ति से हमारे लिए फल और फूल उगाओ, लेकिन सिर्फ भलाई के लिए। जैसे ही रानो ने कहा, और कुछ ही पल में छोटे छोटे मीठे फल और रंग बिरंगे फूल उसके सामने उगाए। मम्मा, देखो, कितने सुंदर फल और फूल। जैसे ही रानो और गुड़िया फल लेने लगी, एक तेज आवाज आई। ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये जादुई पौधा? कालू कौवा को जादुई पौधे का राज पता लग चुका था। अब वो उसे चुराने की योजना बनाने लगता है। अगर मैं ये पौधा अपने पास रख लूं, तो सारी ताकत मेरी होगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। एक रात कालू कौवा चोरी से नानी के घर आया और पौधे को उखाड़ कर ले गया। अब ये जादुई पौधा मेरा है। मैं इसके फल और फूल बेचकर जंगल में सबसे अमीर बन जाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। कालू ने पौधे को अपने पंजों में कस कर पकड़ा और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह की ओर उड़ गया। वहां उसने सोचा कि कोई नहीं आएगा और यह पौधा अब हमेशा उसका रहेगा। सुबह जब रानो बगीचे में गई तो उसने देखा जादुई पौधा गायब था। ओ नहीं, गुड़िया, हमारा जादुई पौधा कहाँ गया? कोई इसे चुरा कर ले गया है। मम्मा, क्या हम उसे ढूंढ सकते हैं? रानो, गुड़िया,
इस पौधे की ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन याद रखो, केवल साहस और समझदारी से ही आप इसे वापस ला सकती हो। हाँ नानी, हम इसे वापस लाएंगी। गुड़िया, तैयार हो जाओ, हमें साहस दिखाना होगा। रानो और गुड़िया ने जंगल में कालू कौवे का पीछा करना शुरू किया। रास्ते में उन्होंने सबसे पहले अपने पुराने दोस्त तोता तोती से मदद मांगी। तोते भैया, क्या आपने किसी अज्ञात पक्षी को कुछ ले जाते देखा है? हाँ, मैंने कालू कौआ को दूर दराज की तरफ उड़ते देखा है। वो पहाड़ों की तरफ गया है। धन्यवाद भैया, हमें जल्दी जाना है। रास्ते में उन्होंने बिंदिया चिड़िया से भी मदद मांगी। बिंदिया, कालू कौवे का पीछा करने में हमारी मदद करो। मैं जानती हूँ कि वो कहाँ गया होगा। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन सावधान रहो, रात हो चुकी है। फिर दोनों बुलबुल के पास पहुंची। बुलबुल ने अपने तेज कानों से कालू की आवाज सुनी। हाँ, वो गुफा की ओर जा रहा था, लेकिन वहाँ अंधेरा है और रास्ता मुश्किल। मैं तुम्हारे साथ चल लेती, लेकिन बच्चे अकेले हैं। धन्यवाद बुलबुल। आपने इतना बताया, वही बड़ी मदद है। रात होने के कारण जंगल में सब कुछ अंधेरा था। रानो और गुड़िया गुफा तक पहुंच गईं, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जुगनू चमकते हुए आया। डर मत, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मेरे प्रकाश से तुम सुरक्षित गुफा तक पहुंच सकती हो। धन्यवाद जुगनू। अब हम देख पाएंगी। जुगनू की मदद से रानो ने देखा कि जादुई पौधा गुफा के कोने में रखा है। गुड़िया, जल्दी, हमें पौधा सुरक्षित ले जाना होगा। रानो पौधे को अपने पंजों में पकड़ी और गुड़िया के साथ नानी के घर की ओर उड़ गई। कालू कौवा जब गुफा में वापस आया तो उसने देखा पौधा वहाँ नहीं था। क्या? पौधा? कहाँ गया मेरा जादुई पौधा? ये कैसे हुआ? बेवकूफ। तुम्हारी चालाकी से कुछ नहीं होगा कालू, भलाई हमेशा जीतती है। गोरी कौवी और कालू उस गुफा के बाहर निकल रहे थे, पर जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं, अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर टूटता हुआ गिरा और गुफा के मुंह पर जा लगा और रास्ता एकदम बंद हो गया। अरे, क्या हुआ? रास्ता बंद हो गया। ये कैसे हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो बहुत भारी है। हम इसे नहीं हिला पाएंगे। धीरे धीरे गुफा में अंधेरा गहरा होने लगा और दोनों दुष्टों कौवों को उनकी सजा